व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सीजन 5 का। तो इसे शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ हमने देखा था कि बिली बॉयज के लोगों ने मिस्टर गोल्ड के बेटे को मार डाला है। वहीं दूसरी तरफ माइकल अब टॉमी की नज़रों में आ गया है। उसे समझ आ गया कि वो कुछ बड़ा गेम खेलने वाला है। अब इसके आगे कहानी हमें इस एपिसोड में पता चलेगी। तो एपिसोड 3 शुरू होता है और हम आंट पॉली और टॉमी को एक चर्च में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हैं और वहाँ की मदर से कहते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे की मौत हो गई है, उसे बहुत ही मारा गया है और धमकाया गया है, जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी। अब नन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और ये सुनकर टॉमी गुस्से में आ जाता है और उसका चश्मा उतार कर तोड़ देता है। अब आंट पॉली भी उसे काफ़ी धमकाती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उनकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे पीके ब्लाइंडर्स को सभी की बहुत फिक्र है, अपने लोगों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। वो अपने लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है। अब सीन कट होता है और हम पीके ब्लाइंडर्स को यार्ड पर देखते हैं, जहाँ टॉमी सबको सबका काम बता रहा होता है, किसे क्या करना है। और फिर पॉली से कहता है कि तुम जाओ, मिस्टर गोल्ड को समझाओ कि हमें उसके बेटे की मौत का बदला लेने वाले हैं और उसे जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आज पॉली का बर्थडे है और वो 45 साल की हो चुकी है। अब अगले सीन में आर्थर, टॉमी और माइकल तीनों टॉमी के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ टॉमी उसे बताता है कि अभी यहाँ मूसली आने वाला है। वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है और वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ मौसली की एंट्री होती है और उसके आते ही वहाँ का माहौल गंभीर हो जाता है। लेकिन मौसली आर्थर को ये कह के गुस्सा दिला देता है कि उसकी बीवी अब किसी और के साथ एंजॉय कर रही है। और ये सुन के आर्थर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन टॉमी उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने को कहता है। अब यहाँ मौसली को माइकल बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन वो उसकी भी पोल खोल देता है कि कैसे उसने टॉमी के पैसे गंवा दिए लंदन में। और ये सुनकर माइकल भी चौंक जाता है। तो सब कुछ दोस्तों इसको पता होता है मौसली को कि कहाँ पर क्या चल रहा है। अब उसके जाने के बाद टॉमी दोनों को बताता है कि मौसली ने उसे अपनी पार्टी में डिप्यूटी की पोस्ट ऑफर करी है। वो चाहता है कि टॉमी उसके साथ जुड़ जाए। अब सीन कट होता है और हम लिंडा और लिजी को देखते हैं और हमें उन दोनों की बातें सुन के पता चलता है कि अब लिंडा आर्थर को डिवोर्स देना चाहती है। पर लिजी उसे बताती है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें कोई बाहर का वकील से बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉयर्स मौजूद हैं वो तुम्हें नाम के आगे शेल्बी देख के ये केस छोड़ देंगे। और हाँ, ध्यान रखना उस लॉयर का पता किसी भी शेल्बी को ना लगे, नहीं तो ये शेल्बी भाई उसका पत्ता साफ कर देंगे और उसे ऊपर पहुँचा देंगे। वही हम दूसरी तरफ मिस्टर गोल्ड को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था। वो जख्मी हालत में था और उससे मिलने वहाँ पॉली आती है, जो उसे वहाँ से निकाल के उसकी बहन के पास लेके जाती है, क्योंकि अगर बिली बॉयज़ को पता चल गया कि मिस्टर गोल्ड कहाँ है तो वो उसे मार डालेंगे। अब गोल्ड पॉली को एक गुलाब देता है और उसे बर्थडे विश करता है। तो यहाँ मिस्टर गोल्ड पॉली को पसंद करता था और उसे प्यार करता था। पॉली के जाने के बाद वो अपनी बहन के पास जाता है, जो कि जंगल के बीच में एक काट में रहा करती थी। जाते जाते पॉली गोल्ड से कहता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला अभी ना ले, ये काम वो टॉमी पर छोड़ दे, क्योंकि टॉमी ये काम प्लानिंग के साथ करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता दोस्तों। यहाँ मिस्टर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपने बेटे का बदला जल्द से जल्द लेकर रहेगा, जिसके लिए वो स्कॉटलैंड जाता है कुछ हथियार लेके, ताकि वो बिली बॉयज़ को मार सके। वहीं एक तरफ हम उसी ब्रिटिश सोल्जर को देखते हैं जिसे एडा प्यार करती है और उसके साथ ही रहती है। अब दोस्तों, जो बच्चा उसके पेट में था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का है, लेकिन उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है, क्योंकि दोस्तों इस समय ब्लैक और वाइट में बहुत ही भेदभाव चल रहा है। ब्लैक लोगों को बहुत ही निचला समझा जाता था ये समय में। अब टॉमी, माइकल और आर्थर उसके घर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से माइकल को बाहर भेज देते हैं। और इस बात से माइकल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फक यू टॉमी। जिसके बाद टॉमी उस ब्रिटिश सोल्जर को एक लेटर देखता है, जो कि असल में मौसली के खिलाफ था, जिसमें उसके करे हुए सारे करप्शन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। टॉमी चाहता है कि वो ये लेटर अपने सीनियर को दिखाए, जिससे वो लोग एक्शन ले सके, लेकिन वो ये कह के मना कर देता है कि मौसली के आदमी हर जगह पर मौजूद है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। लेकिन टॉमी उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और एक तुम ही हो जो मॉसली को रोक सकते। तो ब्रिटिश सोल्जर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे रोकने की। अब टॉमी घर आता है और उसे वहाँ पर जॉनी दिखता है जो कि मेट के साथ टपाटप करने में बिजी था। टॉमी उसे देख लेता है और उसके मज़े लेने लगता है। वेल इसके बाद जॉनी उसे बताता है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले अपने लोगों से मैसेज मिला है कि मिस्टर गोल्ड अपने कुछ लोगों के साथ स्कॉटलैंड गया हुआ है बिली बॉय से बदला लेने। तुमने मना किया था लेकिन वो फिर भी वहाँ पर चला गया और हो सकता है कि वो लोग उसे भी मार डालेंगे। तो टॉमी कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना हम मिस्टर गोल्ड को भी खो देंगे, जिस वजह से जॉनी और आर्थर को उसके पास जाने को कहता है और साथ में अपने कुछ आदमियों को भी ले जाने को बोलता है। कहानी आगे बढ़ती है और टॉमी जेसी हैडन से मिलता है जिसे अपने पहले सीज़न में देखा होगा, और उसके साथ उसकी कुछ पार्टी को लेके मीटिंग होती है, लेकिन टॉमी उसकी बातों को ज़रा भी ध्यान नहीं देता। टॉमी उसके साथ टपाटप करना चाहता था लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, और उसके जाने के बाद टॉमी खूब शराब पीता है और तभी उसे वहाँ ग्रेस का विजन आता है। उसकी बातें याद आती है जो उससे वही सवाल पूछती है जो उसने सालों पहले उससे पूछा था, हैप्पी और सैड, लेकिन टॉमी कुछ जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। और घर आते ही लिज़ी उससे कहती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। टॉमी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो धीरे धीरे वो उसकी और लिंडा के बीच की हुई सारी बातें टॉमी को बताना चालू कर देती है, जिसके बाद टॉमी फ़ौरन आर्थर को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बातें बता डालता है, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक उसे लिंडा के बारे में पता नहीं चलेगा वो कोई भी काम नहीं करेगा। अब वो लिंडा की सारी डिटेल उसे दे देता है, पर इसी बीच वहाँ लिज़ी आ जाती है और वो टॉमी से बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना, वो सारी बातें तुमने आर्थर को क्यों बता दी। टॉमी कहता है कि मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब यहाँ पर लिज़ी की मुश्किलें बढ़ जाती है क्योंकि जब लिंडा को ये पता चलेगा तो वो उससे नाराज़ हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम आर्थर को एक पब में देखते हैं जहाँ वो एक आदमी से मिलने जाता है, और ये वही आदमी होता है जिसका अफेयर लिंडा से चल रहा था। वो उससे जाके कहता है, ओहो तू तो वैसे तो दिखने में मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन मैं आर्थर शेल्बी हूँ और तूने गलत इंसान की वाइफ के साथ सो लिया है। ये बोलते ही वो उसे खूब मारता है और यहाँ तक कि वो अपने टोपी में लगी ब्लेड से उसका फेस काट देता है, जिससे कि आगे कोई भी लड़की उसे पसंद ना करे, उसका चेहरा ही बिगाड़ देता है आर्थर। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कॉटलैंड में एक छोटे से शहर ग्लासगो को देखते हैं जहाँ पे बिली बॉयज के कुछ लोग कहीं जा रहे होते हैं। मिस्टर गोल्ड रोड बनाने के बहाने वहीं रुका था और जैसे ही बिली बॉयज के लोग वहाँ आते हैं मिस्टर गोल्ड के लोग उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारना चालू कर देते हैं और उसका जो लीडर होता है उस पर वो गर्म ग्रीस डाल देता है, जिससे कि वो बहुत ही तड़पना चालू हो जाता है और उसके लीडर का पूरा चेहरा जल जाता है। अब जाते जाते मिस्टर गोल्ड उन्हें एक मैसेज देते हुए कहता है कि जाके अपने बॉस से कह देना कि मिस्टर गोल्ड अब उसे मारने आ रहा है, उसकी मौत नज़दीक आ रही है। और इधर हम टॉमी को मॉसली के साथ देख, वो दोनों शिकार पर होते हैं और टॉमी उसे अपनी बातों में फंसाता और उसकी पार्टी के बारे में सवाल पूछता रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों टॉमी पार्टी ज्वाइन करने को मान जाता है और कहता है कि मेरी कई कंडीशन है और मॉसली भी उसकी बातें मान जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी को नई पार्टी की अनाउंसमेंट करने वाला था मॉसली, जिसमें टॉमी भी शामिल होने वाला था। अब टॉमी घर आता है और सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसने जो उसे काम दिया था वो हुआ कि नहीं। दरअसल टॉमी का यहाँ प्लान होता है कि वो पहले तो मॉसली की पार्टी में जाएगा, पर धीरे धीरे करके वो उसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, जिसके बाद वो उसे लीक कर देगा और पार्टी बर्बाद हो जाएगी और मॉसली भी बर्बाद हो जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और मिस्टर गोल्ड कहाँ छुपा हुआ है ये बात बिली बॉयज़ को पता चल जाती है। वो अपनी पूरी बारात लेके ढोल धड़ाके के साथ उसे मारने के लिए निकलता है, लेकिन तभी यहाँ पर गोल्ड के पास आर्थर आता है और उसे नींद से जगाता है, चलो भैया यहाँ से नहीं तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। अब गोल्ड बोलता है कि मेरे बारे में उन्हें किसने बताया, ये एड्रेस उन्हें किसने दिया। आर्थर कहता है कि मैंने, क्योंकि तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और तभी वहाँ बिली बॉयज़ पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं आर्थर ने वहाँ पर एक नेट लगाया हुआ था और तभी वो फट जाता है, जिसमें बिली बॉयज़ के बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों इनके आने से पहले ही आर्थर और मिस्टर गोल्ड यहाँ से जा चुके थे। अब ये सारी चीज़ें देखकर जो गैंग का लीडर होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि वॉर इज़ ऑन, यानी कि जंग अब चालू हो चुकी है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि बिली बॉयज़ पीकी ब्लाइंडर्स पर भारी पड़ेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।